अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई फिट रहना चाहता है। इसके लिए तरह तरह के इलाज, दवाइयाँ और नुस्खे मनुष्य अपनाता चला जा रहा है। स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 2 नियमों का पालन करके आप पूरी जिंदगी निरोगी रह सकते हैं। पहला योग अभ्यास, दूसरा खान पान। यदि ये 2 नियम आप अपने जीवन में बना लेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी तरह की आदि व्याधि आपके शरीर और मन पर प्रभाव नहीं डालेगी। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, शरीर आयास जनकः क्रम व्यायाम है, अर्थात शरीर को श्रम हो ऐसा कर्म किया जाना चाहिए। यही व्यायाम की व्याख्या है। श्रम करने से ही शरीर के तनाव सहने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार श्रम अर्थात व्यायाम या आसनों का अभ्यास किया जाना चाहिए। इतना श्रम करें कि पसीना बाहर निकले। नियमित रूप से योग अभ्यास करने से शारीरिक क्षमता में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। व्यायाम या योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति को वातावरण में और आहार में जो परिवर्तन होते हैं वो सहसा बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। योग अभ्यास करने से इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और किसी भी तरह का संक्रमण शरीर में नहीं आ पाता है। और सबसे अच्छी बात, व्यायाम करने में कुछ भी व्यय नहीं होता है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 0 कॉस्ट ट्रीटमेंट है। स्वस्थ रहने और रोग निवारण करने के इस निःशुल्क इलाज के होते हुए भी लोग सिर्फ अपने आलस्य की वजह से यह सब नहीं कर पाते हैं। शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन नियमितता उनके क्रम में नहीं आ पाती है। इसलिए दोबारा से वो उसी स्थिति में चले जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। इसलिए नियमितता तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 तरह के दोष बताए गए हैं। यदि इन तीनों में से कोई भी असंतुलित होता है तो शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार उचित समय पर खाना, जितना पाचन हो सके सिर्फ उतना ही खाना, अहितकारक पदार्थों को टालना, इन आहार के नियमों का पालन करने से वातादि दोष संतुलित होकर मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। किंतु आज के इस दौर में भोजन संबंधी नियमों का पालन करना सरल नहीं है और कई बार ऐसा संभव भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सर्वोत्तम मार्ग है योग अभ्यास करना, व्यायाम करना, शरीर से पसीना बहाना। व्यायाम नियमित करने से उसके लाभ दिखाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप व्यायाम करें और आपको किसी प्रकार का लाभ ना मिले। किसी भी बात को आत्मसात करने के लिए उसका न्यूनतम 21 दिन तक लगातार अभ्यास करना चाहिए। यदि व्यायाम आप लगातार 21 दिन तक करते हैं तब आपको जाकर यह पता चलेगा कि आपके शरीर के अंदर किस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। आपकी आदि व्याधियाँ दूर होती चली जा रही हैं, ऐसा मनस शास्त्र में कहा गया है। इसलिए आज से नियमित रूप से व्यायाम करने का ध्येय रखें। ऐसा ध्येय बनाएं कि सुबह व्यायाम नहीं कर पाए तो दोपहर का भोजन नहीं करूँगा, और यदि आप शाम को व्यायाम करते हैं या योग अभ्यास करते हैं तो शाम का व्यायाम छूटने पर आपको रात्रि का भोजन त्याग कर देना चाहिए। वैसे जीवन भर आप कितने भी व्यस्त हों लेकिन कम से कम 30 मिनट का समय तो आप योग अभ्यास के लिए निकाल ही सकते हैं। 30 मिनट का योग अभ्यास आपको 24 घंटे की एनर्जी प्रदान करता है, मेटाबॉलिज्म आपका तंदुरुस्त करता है, मानसिक रूप से आपको मजबूत करता है। एक ही प्रकार का योग अभ्यास या व्यायाम ना करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाएं आपको की जानी चाहिए, जिसमें थोड़ा तेज चलना, दौड़ना, सूर्य नमस्कार, आसनों के विविध प्रकार,
प्राणायाम इत्यादि, और प्रतिदिन चरण दर चरण रिपीटिशंस को बढ़ाते चला जाना चाहिए। ऐसा करते समय एकाएक अधिक व्यायाम करना टालें। सिर्फ इतना ही योगाभ्यास या व्यायाम करें जितना आपके शरीर के अनुकूल हो। जो लोग कोमोर्बिड कंडीशन से पीड़ित हैं तो उन लोगों को अपने डॉक्टर या वैद्य से परामर्श लेने के पश्चात ही व्यायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए। सबसे उत्तम समय सुबह का होता है। सुबह व्यायाम करना सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए खाली पेट व्यायाम आप कीजिए। यदि सुबह किसी कारणवश संभव ना हो पाए तो शाम के समय व्यायाम या योग अभ्यास करें, लेकिन ध्यान रहे कि पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप हल्का व्यायाम या योग अभ्यास कर सकते हैं, और व्यायाम के उपरांत लगभग आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं ना पिएं। यदि शरीर में किसी तरह की पीड़ा हो, आपको बुखार हो, उल्टी हो, सर में दर्द हो, खाए हुए अन्न का पाचन ना हुआ हो, पेट में किसी तरह की आपको पीड़ा या व्याधि का अनुभव हो रहा हो, तो ऐसे में आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। उस समय आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार सिर्फ खान पान और व्यायाम 2 चीज़ों को अपने जीवन शैली में जोड़ने पर आप पाएंगे कि आपकी सभी तरह की बीमारियां दूर हो गई हैं, आपका मानसिक अवसाद भी दूर हो गया है, तन और मन दोनों तरह से आप मजबूत हो गए हैं। तो आशा है आप इन 2 नियमों का पालन करके शरीर और मन दोनों को ही मजबूत बनाएंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।